वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लासेस। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर द एम्प्लॉयमेंट क्लास करके चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से हम आपको रेगुलरली मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस दे रहे हैं। जीएस का सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है उस चैनल पर, और आज हम लोग का यह सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है। आज हम लोग 6th सेंचुरी BCE, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे पढ़ेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस युग को हम महाजनपद युग के नाम से भी जानते हैं। अब इसे हम महाजनपद युग के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसलिए हम इस युग को महाजनपद युग भी कहते हैं। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसी कारण हम लोग इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महाजनपद युग भी कहते हैं। अब महाजनपद युग जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसके अन्य नाम भी थे। इसे महाजनपदा एरा, बौद्ध एरा और अर्बन रिवॉल्यूशन एरा भी कहते हैं। छठी शताब्दी के युग को महाजनपद युग, बौद्ध युग और द्वितीय नगरीय क्रांति युग के नाम से भी जाना जाता है। तीन उन नाम से छठी शताब्दी ईसा पूर्व को जाना जाता है। पहला महाजनपद युग, दूसरा बौद्ध युग और तीसरा द्वितीय नगरीय क्रांति युग। तो बौद्ध युग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि नोन एज बुद्धास एरा बिकॉज बुद्धास टीचिंग वॉज फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इसे बुद्धा युग इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं जो थी वो समकालीन समाज की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी। जो उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो समाज थी, उसकी सारी आवश्यकताओं को बुद्ध का शिक्षा पूरा कर रहा था, इसलिए इसे बुद्ध का युग भी कहते हैं। इसे महाजनपद एरा क्यों कहते हैं, महाजनपद युग क्यों कहते हैं? क्योंकि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों में उल्लेख मिलता है कि छठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। इसे महाजनपद युग इसलिए कहते हैं क्योंकि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों से हमें यह पता चलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद था, इसलिए इसे महाजनपद युग भी कहते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति युग कहते हैं क्योंकि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें मालूम चलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। और महाजनपद ही का मतलब होता है कि एक एरिया में बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहने, तो नगर के रूप में रहते थे, इसलिए द्वितीय नगरीय क्रांति युग इसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो 16 महाजनपद अंग थे, अवंती था, अश्मक था, चेदी था, गंधारा था, कंबोज था, काशी था, कोशला था, कुरु था, मगध था, मल्ल था, मत्स्य था, पंचाला था, सुरसेन था, वज्जी था और वत्स था। तो ये 16 महाजनपद थे। और इधर जो लिखा हुआ है, इस एरिया में जो लिखा हुआ है, वो मॉडर्न डे में कहाँ कहाँ पर है। जैसे अंग, मुंगेर और भागलपुर बिहार में स्थित थे। अंग महाजनपद जो था वो मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में था। अंग देखिए यहाँ पर है, ये मुंगेर और भागलपुर में था। मगध जो है, मगध गया और पटना क्षेत्र में था, जो वर्तमान में बिहार में है। तो मगध जो है वो पटना के क्षेत्र में है, जो मॉडर्न डे बिहार में है। इसी तरह 16 महाजनपद है, और वो कहाँ कहाँ थे वो हम लोग को याद कर लेना है। अगर याद नहीं हो तो मैप के माध्यम से हम लोग को दिमाग में मैपिंग कर लेना है कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच महाजनपदा वॉज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग आर्मी। कौन सा महाजनपद अपनी मजबूत सेना के लिए प्रसिद्ध थी? तो 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद था जो अपने मजबूत सेना के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह महाजनपद मगध का था। मगध महाजनपद अपने सेना के लिए प्रसिद्ध थी। मगध वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन। मगध अपनी मजबूत सैन्य शक्ति और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध थी। तो रणनीतिक स्थिति क्या थी?
मगध was one of the most powerful महाजनपद located in present day बिहार and its capital was राजगीर later पाटलिपुत्र। मगध की दो कैपिटल थी। शुरुआत में इसकी कैपिटल राजगीर थी और बाद में इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र बना दिया गया था। प्रमुख राजनीति और प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। तो मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। मगध अपने रणनीतिक स्थिति और मजबूत सेना के मदद से अन्य महाजनपद पर, मगध का जो सेना था वो बहुत ही मजबूत था और इसी मजबूत सेना के मदद से मगध साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनता है और अन्य महाजनपद पर वो हमला करके उसको जीत जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच रिवर वॉज एसोसिएटेड विद द कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद किस नदी से संबंधित है? क्या वो गंगा होगा, यमुना होगा, सरस्वती होगा या गोदावरी होगा? तो कुरु महाजनपद यमुना नदी के तट पर था। यमुना नदी से वो संबंधित है। कुरु महाजनपद वॉज लोकेटेड नियर यमुना रिवर इन नदर्न इंडिया। उत्तरी भारत में यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी के तट पर ही, यमुना नदी के पास ही कुरु महाजनपद स्थापित था। तो कुरु महाजनपद वॉज एसोसिएटेड विथ यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द वज्जी महाजनपद वॉज अ कन्फेडरेसी ऑफ हाउ मेनी क्लैंस। वज्जी महाजनपद कितने कुल का संघ था? तो हम लोग जानते हैं कि वज्जी महाजनपद जो था वो 8 कुलों का संघ था। 8 कुल मिलकर वज्जी महाजनपद बने थे, तो इसका आंसर 8 कुल हो जाएगा। वज्जी वॉज कन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस इंक्लूडिंग लिच्छवीज। लिच्छवी जो कुल था वो वज्जी ही में ही आता था और लिच्छवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुल था। वज्जी महाजनपदा वॉज कन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस इंक्लूडिंग द लिच्छवीज विथ वैशाली इट्स कैपिटल। और लिच्छवी और वज्जी जो महाजनपद था उसकी कैपिटल वैशाली थी। यह अपने लोकतांत्रिक शासन और जैन धर्म व बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वज्जी महाजनपद जो था वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वज्जी जो महाजनपद था वो कितने कुल से मिलकर बना था? तो वो 8 कुल से मिलकर बना था। और वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच महाजनपदा हैड इट्स कैपिटल एट तक्षशिला। किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? गंधार, मगध, कंबोज या पंचाल? तो गंधार महाजनपद जो था इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और तक्षशिला हम लोग जानते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पर यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ के टीचर चाणक्य थे। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया था और जो आगे चलकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तक्षशिला अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग वॉज कैपिटल ऑफ गंधारा। तक्षशिला एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा केंद्र था प्राचीन इतिहास में, जो कि गंधार की राजधानी थी। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो गंधारा एरिया जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और सांस्कृतिक केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र भी था तक्षशिला। यह अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध है। तक्षशिला जो अपने प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही फेमस है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी प्राचीन इतिहास में वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। वहाँ पर बुद्धिस्ट टीचिंग होती थी, बौद्ध की शिक्षाएं वहाँ सिखाई जाती थी, जहाँ दुनिया भर से छात्र चिकित्सा, दर्शन और शासन जैसे विषयों का अध्ययन करते थे। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में और भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जैसे वहाँ पर मेडिसिन के बारे पढ़ाया जाता था, फिलोसफी के बारे पढ़ाया जाता और गवर्नेंस के बारे पढ़ाया जाता था, शासन के बारे पढ़ाया जाता था। तो कैपिटल तक्षशिला किसकी थी? तो गंधार की कैपिटल तक्षशिला थी। और मॉडर्न डे में तक्षशिला कहाँ है, गंधार कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पेशावर एरिया के पास है। द महाजनपद कोसला वॉज लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे स्टेट। महाजनपद कोसला आधुनिक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाजनपद जो कोसला था वो आज
किस स्थान पर स्थित है? क्या वो उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा कि राजस्थान होगा? तो महाजनपद जो कोसला था वो आज के डेट में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में पुराने ज़माने में कभी कोसला हुआ करती थी, कोसला महाजनपद हुआ करता था। कोसला वॉज प्राइमरली लोकेटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश। आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर कोसला महाजनपद होती थी। इस चैप्टर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा आपसे कि नदी के बारे में पूछेगा, या फिर वो कौन सा मॉडर्न डे स्टेट के पास विकसित हुआ था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कैपिटल ऑफ अवंती वाज। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? क्या वो उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी, राजगीर थी, वैशाली? तो पाटलिपुत्र तो नहीं होगा क्योंकि यह मगध की राजधानी थी। तो अवंती का जो कैपिटल वो होगा वो उज्जैन होगा। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती। अवंती एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उज्जैन जो है, अवंती महाजनपद जो है जिसकी कैपिटल उज्जैन था, ये प्राचीन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था, धार्मिक क्षेत्र था। उज्जैन वॉज प्रोमिनेंट सिटी एंड इट्स कैपिटल वॉज अवंती। उज्जैन एक प्रमुख शहर था, उज्जैन एक प्रमुख शहर था और इसकी कैपिटल अवंती थी। इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती। अवंती की दो कैपिटल थी। अवंती जो महाजनपद था इसका दो कैपिटल था, एक उज्जैन था और एक महिष्मती था। जहां उज्जैन व्यापार और सांस्कृतिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जहां उज्जैन उज्जैन जो जगह था वो व्यापार के लिए बहुत ही फेमस था और अपने संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उज्जैन ने बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। अवंती ने सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सांस्कृतिक जो भूमिका थी वो भूमिका यही थी कि अवंती जो है वो अशोक के टाइम पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यूज़ आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच महाजनपदा वॉज रूल्ड बाय द नंदा डायनेस्टी। किस महाजनपद पर नंद वंश का शासन था? क्या वो काशी था, मगध था, पंचाल था, अंग था? तो नंद वंश जो शासन करते थे वो मगध से करते थे, मगध महाजनपद से करते थे। मगध महाजनपद से बहुत ही सारे शासन साम्राज्य का स्थापना हुआ, जैसे मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य से पहले वहाँ से नंद साम्राज्य भी वहाँ से शासन करता था। नंद वंश मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश था। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि गैर क्षत्रिय वंश जो था सबसे पहला वो कौन सा था? तो वो नंद वंश था, जिसकी स्थापना लगभग 345 ईसा पूर्व में हुई थी। और नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में हुई थी। यह अपने अत्यधिक संपत्ति और विशाल सेना के लिए जाना जाता था। और नंद वंश का हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के पास बहुत ही विशाल सेना थी। नंद वंश के शासन काल में ही अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान हिंदुस्तान पर आकर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंद वंश के सेना को देखकर वह डर जाता है और वापस लौट जाता है। तो नंद वंश के पास एक बहुत ही बड़ा सेना था, बहुत ही बड़ी सेना थी के लिए जानी जाती थी। और नंदों ने मगध की सीमाओं को व्यापक रूप से विस्तार किया। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मगध की सीमाओं को विस्तार किया था नंद वंश ने। उनका शासन प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित कर दिया। और बाद में कुछ टाइम के बाद नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो चाणक्य ने मदद की थी। और नंद वंश को हराकर, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गंधारा रीजन इज इन विच मॉडर्न डे कंट्री। गंधार क्षेत्र किस आधुनिक देश में है? तो ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया। जो गंधार क्षेत्र है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। गंधार वर्तमान में पाकिस्तान में है, पेशावर के पास स्थित है। पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस शहर पेशावर है, उसी के पास गंधारा रीजन आज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म महाजनपद लिटरली मीन्स।
महाजनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब महाजनपद वर्ड तो हम लोग जानते हैं कि महाजनपद 16 महाजनपद थे, लेकिन महाजनपद वर्ड का क्या मतलब होता है? क्या उसका मतलब होता है लार्ज सिटी, ग्रेट किंगडम, सैक्रेड लैंड या फोर्टिफाइड एरिया, बड़ा शहर, महान राज्य, पवित्र भूमि या किला क्षेत्र? तो महाजनपद शब्द का अर्थ होता है ग्रेट किंगडम, महान राज्य। इसका एग्जाम्पल हम लोग वज्जी संघ से भी देख सकते हैं, जो 8 कुल से मिलकर बनता है। तो ग्रेट किंगडम, महान राज्य। द वर्ड महाजनपदा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज से महाजनपदा शब्द को लिया गया है, जहाँ महा का अर्थ होता है महान और जनपद का अर्थ होता है लोगों का निवास स्थान या बस्ती, जिसमें महा का अर्थ होता है महान और जनपद का अर्थ होता है जहाँ लोग निवास करते हैं या बस्ती। बड़ी बड़ी बस्ती को हम लोग संस्कृत में जनपद कहते हैं। इसका संयुक्त अर्थ है महान राज्य या वृहद क्षेत्र। महाजनपद जो वर्ड है उसका संयुक्त मीनिंग होता है महान राज्य या वृहद क्षेत्र, जो प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और भौगोलिक इकाई थी। तो प्राचीन भारत में महाजनपद वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, जो एक राजनीतिक और भौगोलिक इकाई थी, महाजनपद वर्ड। तो महाजनपद वर्ड का मतलब होता है महान राज्य या वृहद क्षेत्र, ग्रेट किंगडम इंग्लिश में होगा उसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ काशी? काशी की राजधानी क्या थी? क्या वो सारनाथ थी, वाराणसी थी, पटना थी या मथुरा थी? तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी जो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में है, वो काशी राज्य की, काशी महाजनपद की राजधानी थी। वाराणसी, ऑल्सो नोन एज काशी, वॉज इट्स कैपिटल एंड सिग्निफिकेंट कल्चरल सेंटर। वाराणसी जिसे काशी भी कहा जाता था, तो वाराणसी को काशी भी कहा जाता था। और वाराणसी काशी की राजधानी थी, कैपिटल थी। तो काशी की कैपिटल क्या थी? तो वाराणसी थी। और वाराणसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था प्राचीन इतिहास में, और आज भी वाराणसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखा जाता है, धार्मिक केंद्र के रूप में देखा जाता है वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिच्छवी क्लैन वाज अ पार्ट ऑफ विच महाजनपद? जो लिच्छवी जो कुल था वो किस महाजनपद का हिस्सा था? लिच्छवी कुल हम लोग जानते हैं वो वज्जी महाजनपद का हिस्सा था। वज्जी महाजनपद जो 8 कुलों से मिलकर बना था, उसमें से एक कुल लिच्छवी भी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी महाजनपद का हिस्सा लिच्छवी कुल था। द लिच्छवीज वेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैंस ऑफ द वज्जी महाजनपद। लिच्छवी वज्जी महाजनपद के सबसे महत्वपूर्ण कुलों में से एक था। सबसे महत्वपूर्ण कुलों में से एक था कि कौन था? तो लिच्छवी था। और वह महाजनपद कौन था जिसका लिच्छवी हिस्सा था? तो लिच्छवी वज्जी का हिस्सा था, वज्जी महाजनपद का हिस्सा था। यह अपने लोकतांत्रिक शासन के लिए प्रसिद्ध था। लिच्छवी जो है वह अपने लोकतांत्रिक शासन के लिए प्रसिद्ध था और महाजनपद काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लिच्छवी जो है वो महाजनपद काल में राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लिच्छवियों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म से गहरा संबंध था। लिच्छवी जो कुल है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से उनका बहुत ही गहरा संबंध था। इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो हो सकता है कैपिटल के बारे में पूछेगा, नहीं तो मॉडर्न डे कहाँ है वो पूछेगा, यही सब क्वेश्चन मिलेगा। तो विच महाजनपदास टेरिटरी इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान? कौन सा महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक अफगानिस्तान के हिस्से में था? तो आधुनिक अफगानिस्तान या पूछे या पाकिस्तान पूछे तो उसका आंसर एक ही होगा, उसका आंसर गंधार होगा। गंधार जो रीजन था, गंधार जो महाजनपद था, वो मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता था। तो गंधारा इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में शामिल था। कौन था? गंधारा था। जो गंधार महाजनपद जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित था, वर्तमान में जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उसमें गंधार महाजनपद स्थित था, जो कि अपने व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। व्यापार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था गंधार का।
क्योंकि गंधारी एरिया जो था वो और साम्राज्य के बीच में आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती थी। तो गंधार रीजन की दो राजधानी थी, एक तक्षशिला थी और एक पुष्कलावती थी। जो पुष्कलावती थे वो अपने शिक्षक संस्थाओं और कला उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थी। तक्षशिला और पुष्कलावती अपने शिक्षा के लिए और कला के लिए बहुत ही फेमस थी प्राचीन इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि विच महाजनपदास कैपिटल वॉज चंपा। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो चंपा जो अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी चंपा थी। चंपा वॉज फ्लरिशिंग कैपिटल ऑफ द अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की एक समृद्ध राजधानी थी, बहुत ही समृद्ध राजधानी थी। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। तो चंपा जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। व्यापार यहाँ से बहुत किया जाता था और प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जहाँ से व्यापार होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्राचीन इतिहास में, और आज के डेट में भी जहाँ से व्यापार होता है वो एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जोग्राफिकली। तो विच महाजनपदास कैपिटल वॉज चंपा। तो चंपा का कैपिटल अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कैपिटल ऑफ मगध वॉज इनिशियली एट। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है, स्टार्टिंग में मगध की राजधानी क्या थी? तो स्टार्टिंग में मगध की राजधानी राजगीर थी, और बाद में राजगीर को बदलकर पाटलिपुत्र को उसकी राजधानी बना दिया गया था। तो राजगीर वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध बिफोर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पहले राजगीर ही मगध साम्राज्य की मगध महाजनपद की कैपिटल थी। तो हर्यंक वंश के राजा बिम्बिसार ने पहले राजगीर को मगध की राजधानी बनाई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि राजगीर को पहले किसने मगध की राजधानी बनाई, तो हर्यक वंश के बिम्बिसार जो राजा थे उन्होंने सबसे पहली बार राजगीर को मगध की राजधानी बनाई थी। वह 5वें शताब्दी ईसा पूर्व में शासित थे। तो बिम्बिसार जो 5वें शताब्दी ईसा पूर्व में वो राजा थे, और राजगीर को अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक किलाबंदी के कारण चुना था। तो राजगीर जो एरिया था वो पहले क्या अभी भी 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसलिए बिम्बिसार ने राजगीर को अपनी मगध की कैपिटल बनाया था, जिससे यह एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य केंद्र बना था। किलाबंदी 5 पहाड़ों से किलाबंदी था, इसलिए बिम्बिसार ने इसे अपनी राजधानी बनाई और ये सैन्य केंद्र बना और एक मजबूत राजनीतिक कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश हुआ राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच महाजनपद इज एसोसिएटेड विद द बुद्धा's बर्थ प्लेस। कौन सा महाजनपद बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म स्थान से जो संबंधित है वो शाक्य है। शाक्य महाजनपद में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। द बुद्धास वॉज बोर्न इन द शाक्य क्लैन। शाक्य क्लैन में उनका जन्म हुआ था, जो कि लुम्बिनी में है, और लुम्बिनी जो कि पार्ट ऑफ शाक्य महाजनपद था। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी किसका हिस्सा था? तो वो शाक्य महाजनपद का हिस्सा था। द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस जहाँ वो पैदा हुए, जिनका एक और नाम था, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ गौतम और लॉर्ड बुद्ध गौतम बुद्ध दोनों एक ही हैं। सिद्धार्थ गौतम उनका बचपन का नाम था, और गौतम बुद्ध यह नाम उन्हें तब मिला जब उन्होंने इनलाइटमेंट अचीव कर लिया था। द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल। तो लुम्बिनी जो स्थान है वो आज के डेट में नेपाल में है। इट इज अ सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट वेयर बुद्धा वॉज बोर्न इन द 563 BC। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म लिया था। तो यह वही बता रहा है कि जो
लुम्बिनी जो जगह था वहाँ 563 BC में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच महाजनपद वॉज फेमस फॉर इट्स हॉर्सेस। कौन सा महाजनपद अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अपने घोड़े के लिए कौन सा महाजनपद पर बहुत ही प्रसिद्ध था प्राचीन इतिहास में। क्या वो गंधार था, क्या वो कंबोज था, क्या वो कोसला था, या वो अवंती था। तो अपने घोड़े के लिए जो महाजनपद फेमस था वो था कंबोज। कंबोज में एक बहुत ही अच्छे नस्ल की घोड़ा वहाँ होते थे, और वहाँ के लोग एक बहुत ही अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे। तो कंबोज एक प्राचीन राज्य था। अपने असाधारण नस्ल के घोड़े के लिए जाना जाता था। असाधारण नस्ल के घोड़े के लिए जाना जाता था। कौन जाना जाता था? कंबोज जाना जाता था। कंबोज के लोग घोड़ा पालने में माहिर थे। कंबोज के जो लोग थे वो घोड़ा पालने में बहुत ही माहिर थे, और प्राचीन भारत में विभिन्न सेनाओं में घुड़सवार के रूप में भर्ती होते थे। तो कंबोज के जो लोग थे वो प्राचीन भारत में विभिन्न सेनाओं में, कंबोज के सेना को छोड़ के और भी सेनाओं में वो लोग कार्यरत हुआ करते थे, घुड़सवारी किया करते थे। तो कंबोज के लोग बहुत ही फेमस थे घुड़सवारी के लिए, और कंबोज का घोड़ा भी बहुत ही फेमस था प्राचीन इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रिलीजन ड्यूरिंग द महाजनपद एरा। महाजनपद युग में प्रमुख धर्म क्या था। तो महाजनपद युग में जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुज्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे, तीनों एक साथ रहते थे। महाजनपद युग के दौरान हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों एक साथ रहा करते थे। तीनों धर्म उस टाइम इस्टेब्लिश था, प्रमुख धर्म थे तीनों। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म प्रमुख थे। कब थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, महाजनपद एरा में, महाजनपद युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मत्स्य महाजनपद वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न डे। मत्स्य महाजनपद आधुनिक कहाँ स्थित है? आज के डेट में मत्स्य जहाँ महाजनपद कौन से एरिया में आता था? क्या वो राजस्थान में आता था, गुजरात में आता था, बिहार में आता था, उड़ीसा में आता था? तो मत्स्य महाजनपद आज के डेट में राजस्थान में आता है। आज का जो राजस्थान का क्षेत्र है उसी में पहले मत्स्य महाजनपद आता था। मत्स्य महाजनपद भारत के वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। यह अपने कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। तो मत्स्य महाजनपद जो था वहाँ पर कृषि बहुत ही अच्छे लेवल पर होता था, कृषि बहुत ही अच्छे लेवल पर होता था, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा होता था। और प्राचीन भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मत्स्य महाजनपद जो था वो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। क्यों इम्पोर्टेंट रोल था? क्योंकि वह अपने एग्रीकल्चर में बहुत ही आगे थे, वो बहुत ही उन्नत थे, बहुत ही समृद्ध थे एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच महाजनपद कैपिटल वॉज कन्नौज। किस महाजनपद की राजधानी कन्नौज थी? कन्नौज किसकी राजधानी थी? क्या वो पंचाल था, क्या वो कोसला था, या क्या वो कुरु था, या वो मत्स्य था? तो कन्नौज जो थी वो पंचाल महाजनपद की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज उत्तर भारत का एक प्राचीन शहर है। कन्नौज जो है उत्तर भारत का एक प्राचीन शहर है, बहुत ही पुराना शहर है, जो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। जो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी, कौन राजधानी थी? कन्नौज राजधानी थी पंचाल महाजनपद की। यह अपनी रणनीतिक स्थितियों और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। और कन्नौज जो है वह अपने रणनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक महत्व के लिए बहुत ही फेमस है, और प्राचीन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राजनीतिक की दृष्टि में, क्योंकि यह एक राजनीतिक केंद्र बनता है। कब बनता है? बाद में गुप्ता के साम्राज्य में यह एक राजनीतिक केंद्र बनता है, और यह एक बहुत ही समृद्ध शहर बनता है। कन्नौज शहर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है गुप्ता एम्पायर का टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अवंती। अवंती की भौगोलिक स्थान कहाँ है? क्या वो नदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया, या वेस्टर्न इंडिया? उत्तर भारत में आती है अवंती, मध्य भारत में आती है, या दक्षिण भारत में आती है, या वो पश्चिम भारत में आती है? तो अवंती जो है वो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में आती है।
इसका जोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थान, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत है। अवंती वॉज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, मॉडर्न डे मध्य प्रदेश। अवंती जो है वो आज के मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर स्थित थी। अवंती की दो राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवंती की कितनी राजधानी थी। तो अवंती की दो राजधानी थी, और वो कौन कौन सी थी? एक उज्जैन थी और एक माहिष्मती थी। अवंती की दो राजधानी थी, एक उज्जैन थी और एक माहिष्मती थी। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को कमेंट में अपनी दिक्कत को बता सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है, उसमें आप उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको आपकी दिक्कत को दूर कर किया जा सकता है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। हम लोगों की मुलाकात अब नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।